इतिहास ने हमें बहुत कुछ दिया, कुछ बहुत अच्छा तो कुछ बहुत बुरा। इतिहास के इन्हीं पन्नों पर हमें एक परम प्रतापी सूरमे का जिक्र मिलता है, जिसकी गाथा सुनकर आपका सीना गर्व से तन जाएगा। ये कहानी है 35 सालों तक मेवाड़ पर हुकूमत करने वाले हिंदू सुल्तान राणा कुंभा की। आइए आज आपको मेवाड़ के सबसे करारे योद्धा अपराजित राणा कुंभा की महागाथा सुनाते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये बात आज से 600 साल पहले की है, जब सत्ता के लालच में राणा कुंभा के पिता की उनके ही सौतेले भाइयों ने हत्या कर दी। इस वक्त राणा कुंभा मात्र 8 वर्ष के बालक थे। ऐसे वक्त में राणा कुंभा की दादी हंसाबाई ने अपने नन्हे पोते और मेवाड़ की रक्षा के लिए मारवाड़ से अपने भाई रणमल राठौड़ को मेवाड़ बुलाया। बहन की पुकार पर रणमल अपनी समस्त राठौड़ सेना के साथ मारवाड़ से मेवाड़ चला आया। मात्र 10 साल की बालक अवस्था में कुंभा ने मेवाड़ की राज गद्दी संभाली। इस समय मेवाड़ चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था। एक तरफ कुंभा के पिता के कातिल कुंभा को भी मारने की तैयारी में थे, तो दूसरी तरफ मालवा, नागौर और गुजरात के सुल्तान मेवाड़ को हथियाने की फिराक में थे। और इधर कुंभा मेवाड़ के राजा जरूर बने, पर मेवाड़ की सत्ता पर अभी भी रणमल राठौड़ का दबदबा था। ऐसे वक्त में चतुर चाल परम बुद्धिमान राणा कुंभा ने मेवाड़ की तकदीर बदलनी चाहिए। ईस्वी सन 1433 तक अपने सभी दुश्मनों को परास्त कर राणा कुंभा मेवाड़ की हुकूमत के पूर्ण मालिक बने कि तभी उनके एक पड़ोसी राज्य ने कुंभा को कमजोर समझकर उनके राज्य को हड़पना शुरू किया, जिसके जवाब में राणा कुंभा ने अपने सेनापति नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में एक सेना भेजी। नाहर सिंह अपनी करारी सेना के साथ आबू राज्य पर एक प्रकोप बनकर टूट पड़े और आबू सहित आसपास के 12 ठिकानों को अपने अधिकार में लेकर इस इलाके पर मेवाड़ का ध्वज गाड़ आए। राणा के आदेश पर इस पूरे इलाके को मेवाड़ के अधीन कर लिया गया। इधर दिल्ली की सत्ता का विस्तार राजपुताने में होने लगा, तो 20 वर्षीय राणा कुंभा चित्तौड़ से अपने लश्कर के साथ रवाना हुए। उन्होंने कोटा, बूंदी, अजमेर, आमेर और मेवात को विजयी करते हुए रणथंभौर में प्रवेश किया और राजपुताने के एक बड़े हिस्से को आजाद करवाकर अपने अधिकार में कर लिया। जब कुंभा अपने विजय अभियान पर थे, तब सन 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया और कुंभा के सेनापति दीप सिंह को मारकर कुलदेवी बाण माता का मंदिर तोड़कर माता की मूर्ति मांस तोलने वालों को दे दी। इस बात से कुंभा अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सेनाओं के साथ हवा की रफ्तार से मेवाड़ की तरफ कूच किया। कुंभा के आने की खबर सुन महमूद पुनः मालवा भाग गया। कुंभा ने अपनी विराट सेना के साथ चित्तौड़ से सीधे मालवा की मुस्लिम सल्तनत में प्रवेश किया और सुल्तान महमूद पर धावा बोल दिया। भयंकर कत्लेआम मचाते हुए कुंभा ने मालवा की पूरी सल्तनत को तबाह कर दिया और सुल्तान महमूद को कैद कर चित्तौड़ ले गए। 6 माह बाद मौका पाकर महमूद कुंभा की कैद से भाग छूटा, जिसके बाद महमूद खिलजी ने 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किए, पर कुंभा ने 5 बार उसे पराजित करके जीवन दान दे दिया। कुंभा वो दिलेर था जो अपने दुश्मनों को टिड्डी दल की तरह मसल डालता। अपने दुश्मनों से कम सेना होने के बावजूद वो अपने दिमाग और वीरता के बल पर युद्धों को विजयी करता। साल 1456 के आसपास गौ, हिंदू और मंदिरों की रक्षा के लिए राणा कुंभा ने अपनी सेनाओं के साथ नागौर पर चढ़ाई कर दी।
कुंभा एक प्रतिशोध की आंधी लेकर नागौर में उतरे और नागौर को अपने कब्जे में करना शुरू किया। जब कुंभा की प्रचंड सेनाओं ने नागौर के किले में प्रवेश किया, तब कुंभा के भय से नागौर के सुल्तान शम्स अली ने कुंभा को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया और हर साल राजधानी चित्तौड़ को कर देना स्वीकार किया। कुंभा के आदेश पर नागौर में गोहत्या और जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया गया। परंतु राणा कुंभा के लौटने के कुछ सालों बाद ही शम्स खान ने नागौर में गायों को काटना शुरू किया, जिसके उत्तर में राणा कुंभा ने सन 1458 में पुनः अपनी सेनाओं सहित नागौर पर चढ़ाई कर दी। राणा के आने की खबर सुन सुल्तान शम्स अली नागौर छोड़कर भाग गया। राणा ने तुरंत नागौर को अपने अधीन कर यहां अपने सरदार तैनात कर दिए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में लिखा है कि जब कुंभा अपनी विराट सेनाओं के साथ नागौर पहुंचे और कसाईयों द्वारा गायों को कटते देखा तो कुंभा ने अपना आपा खो दिया। गुस्से से लबरेज कुंभा ने नागौर के किले को तुड़वा कर खाई भरवा दी। पूरे नागौर को चारागाह में बदलकर कुंभा ने शम्स अली को काट डालने की सौगंध खाई। इधर शम्स अली भागता हुआ गुजरात पहुंचा और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह से मदद मांगी। दिसंबर सन 1458 के आसपास गुजरात और नागौर की सल्तनतों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कुतुबुद्दीन 2 लाख जंगी सवारों को लेकर मेवाड़ विजयी पर निकला। जब ये बात कुंभा को पता चली तो उन्होंने कुंभलगढ़ के मैदान में सुल्तान की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। रणवीरों ने युद्ध भूमि में कोहराम मचा दिया। 2 सुल्तानों की संयुक्त सेनाओं को राणा कुंभा ने पानी पिला दिया। इसी युद्ध में राणा कुंभा ने शम्स अली खान को 2 हिस्सों में चीर दिया। राणा के इस प्रकोप को देख कुतुबुद्दीन अपनी सेनाओं सहित भागकर वापस गुजरात चला गया, जिसके बाद राणा कुंभा ने समग्र राजपूत राज्यों की सेनाओं को इकट्ठा कर सामूहिक रूप से गुजरात पर धावा बोल दिया। राणा की प्रचंड सेनाओं के समक्ष गुजरात की सत्ता ने घुटने टेक दिए। हर साल राजधानी चित्तौड़ को कर देने, गोहत्या बंद करने और मेवाड़ के दरबार में हाजिरी देने की शर्त पर सुल्तान को जीवित छोड़ दिया गया। इन लगातार युद्धों में विजय के बाद कुंभा का रुतबा आसमान छूने लगा। 4 दिशाओं में किसी अकेली सल्तनत में इतना साहस नहीं बचा कि वो कुंभा से अकेले मुकाबला कर सके। इधर मालवा का सुल्तान महमूद, जो 5 बार कुंभा से पराजित हो चुका था, उसे जब गुजरात के सुल्तान का हाल मालूम पड़ा तो वो अपनी सेनाओं सहित गुजरात पहुंच गया, जहां इन दोनों सुल्तानों के मध्य मेवाड़ के विरुद्ध एक संधि हुई। इस संधि के तहत पराजित सुल्तानों ने अपने संयुक्त लश्कर के साथ मेवाड़ की तरफ बढ़ना शुरू किया। ईस्वी सन 1456 ये वो काल था जब राणा कुंभा को मुस्लिम सुल्तानों ने चारों दिशाओं से व्यूह में घेर लिया। नागौर, मालवा, सिरोही, गुजरात, चारों दिशाओं से कुंभा पर एक साथ आक्रमण कर दिया गया। पर कुंभा जैसा तगड़ा हिंदू वीर, जिसने सभी द्रोहियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, इसी वजह से कुंभा को अपराजित हिंदू सुल्तान कहा गया। 1456 में बदनौर का युद्ध हुआ। कुंभा अपनी विराट सेनाओं के साथ रणभूमि में उतरा। इन मैदानों में राणा कुंभा ने सुल्तान की सेनाओं को अकेले पछाड़ डाला। 50 लाख रुपए दंड, 500 हाथी और 2000 घोड़े देने के साथ गुजरात और मांडू के सुल्तान को राणा के समक्ष नाक रगड़कर लौटना पड़ा। बदनौर के मैदान में सुल्तानों की संयुक्त सेनाओं पर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने यहां मां भवानी का भव्य मंदिर बनवाया। इन करारी विजयों के बाद किसी भी सल्तनत ने राणा कुंभा पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया, जिसके बाद राणा कुंभा ने मेवाड़ में 32 भव्य दुर्ग, 300 हिंदू जैन मंदिर और 2000 गौशालाओं का निर्माण करवाया। कुंभा के काल में विद्वानों को सम्मान, हिंदुओं का कल्याण और गायों को मान मिला।
इस कारण इतिहास के पन्नों में राणा कुंभा को राणो रासो के नाम से नवाजा गया। ईस्वी सन 1468 में महाराज राणा कुंभा ने वैकुंठ में प्रस्थान कर लिया। 4 दिशाओं का समग्र विजेता, अकेला हिंदू योद्धा राणा कुंभा को सत सत नमन। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरह वीरों का सच्चा इतिहास बताते रहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। आपका आभार, धन्यवाद। जुड़े रहिए।